हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस से रिलेटेड एक सर्कुलर, एक नोटिस के बारे में, एक पीडीएफ के बारे में जो काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑन टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ज्यादा आपने अभी तक देख भी लिया होगा कि ये जो एक पीडीएफ है, ये जो एक नोटिस है, ये आपका केवीएस के एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के बहुत ज्यादा आया हुआ है अभी मार्केट में। अब इसके अंदर ये कहा गया है इस नोटिस में कि केवीएस को मंजूरी मिल चुकी है फॉर द 3 टायर एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर ऑल टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी, जिसके अंदर ये कहा गया है कि आपका 3 लेवल में एग्जाम होगा, जिसमें आप प्री में ऑब्जेक्टिव आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आप देंगे। सेकंड में मेंस में आपका दूसरा आपका मेंस होगा, जहां पे आप सब्जेक्टिव यानी रिटन आप देंगे, सब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट होगा, और थर्ड आपका इंटरव्यू होगा। ये जो नोटिस है, अगर आप इस नोटिस को ध्यान से देखें तो अभी तक ऑफिशियल कोई भी किसी भी वेबसाइट पे ये नोटिस नहीं आया है। ये नोटिफिकेशन, ये जो पीडीएफ है, ये मेरे पास दोपहर में ही आ चुका था और मैं तब से इस नोटिस को ढूंढ रही हूँ। मैंने जब भी कोई भी इस तरह का सर्कुलर आता है, कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन आता है, तो आई मेक श्योर कि मैं पहले उसको एक बार उसको मैं उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसका जो प्रूफ है वो मैं देखूं, उसके बाद मैं कोई वीडियो बनाती हूँ। तो इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी और आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस पीडीएफ कि मुझे ये ऑफिशियल मिल जाए। अब पीडीएफ जो आया है, जो नोटिस आया है, कहीं से तो उड़ते उड़ते आया होगा ना। कहाँ से आएगा? ऑफिशियल वेबसाइट से आएगा। गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है तो गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे डालेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे आएगा, केवीएस संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, बट ऐसा कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे नहीं आया हुआ है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये कंप्लीटली फेक है। अब जिसने भी ये काम किया है, बड़ा ही गलत काम है। मतलब स्टूडेंट्स के साथ गलत किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को भ्रम करना, गुमराह करना, इस तरह का डर पैदा करना। लाइक जो लोग भी इस चीज को कर रहे हैं, शेम ऑन देम, सीरियसली। अब देखो, इस नोटिस में मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी कि इसका पिक्चर अटैच कर दूं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो ऊपर का जो पार्ट है, जो अपर पार्ट है, जहाँ पे केवीएस का जो एड्रेस वगैरह दिया है, जो आप देखेंगे नंबर वगैरह जो उसमें लिखे हुए हैं, वो एज इट इज किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से उठाया गया है। मुझे तो यही लग रहा है कि कहीं से इन्होंने उसको कॉपी पेस्ट किया है, कहीं से उसको कट करके ऊपर लगाया। अब अगर आप आगे देखेंगे इस पीडीएफ के अंदर, तो जिस तरह का फॉन्ट है, फॉर्मेटिंग है, वो आप उसको ध्यान से देखिए। कभी भी गवर्नमेंट इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन, सर्कुलर जारी करता है, और तब जब इतना बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है, एग्जाम के पैटर्न को ही चेंज किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको डालेगी। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी गवर्नमेंट इस तरह के नोटिफिकेशन को, पीडीएफ को जारी करता है पब्लिकली, इसमें एक फॉन्ट या एक फॉर्मेटिंग होती है, ऑफिशियल फॉन्ट या फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। ना ही इस पीडीएफ में, इस नोटिस में कोई फॉन्ट है, ना ही इसमें कोई भी आप देखेंगे अलाइनमेंट नहीं है टेक्स्ट के बीच में। और हमेशा जो पीडीएफ होता है, नोटिस होता है, वो बोथ बाइलिंगुअल भाषा में सरकार जारी करती है, क्योंकि स्टैंडर्ड हिंदी का यूज किया जाता है। कोई भी सरकारी कामकाज में आप कोई भी नोटिस उठा के देख लीजिए, यहाँ पे ये जो नोटिस है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बाइलिंगुअल ये आ गया मार्केट में। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इस नोटिस में, मैंने ये पाया कि जो सब्जेक्ट इन्होंने लिखा है, सब्जेक्ट जो है वो पूरा आपने इसको जिसने भी बनाया उसने कैपिटल लेटर में इसको एज इट इज लिख दिया, जो कि नहीं होता है। दिस इज नॉट द राइट वे टू राइट ऑफिशियल लेटर और एनीथिंग। ठीक है, पहली चीज ये। उसके बाद एब्रिविएशन का यूज किया गया है। एब्रिविएशन यूज नहीं किया जाता है। आप देखेंगे कि अननेसेसरी का एब्रिविएशन यूज किया जा रहा है एडवोकेट के अंदर, और बहुत सारी गलतियां हैं इस नोटिस के अंदर। एक एक को मैं अगर गिनने बैठी तो बहुत कुछ निकलेगा इसमें से। तो ये जो नोटिफिकेशन है, इट अपीयर्स टू बी रियल। आपको लग रहा होगा इसको पढ़ के कि बड़ा ही अच्छा, बड़े बड़े भारी भरकम इंग्लिश के वर्ड आ गए हैं इसमें, तो ये बड़ा ही रियल है, बट इट इज नॉट रियल, इट इज कम्प्लीटली फेक। और जब तक ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाती है, प्लीज डू नॉट बिलीव इन सच थिंग्स। और मैं ये नहीं कह रही कि ये हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले भी एग्जामिनेशन पैटर्न में सुधार हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। और 3 टायर एग्जाम, इट्स ऑल अप टू केवीएस की वो चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज किसी को आईएएस बनाने का काम यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, टीचर बना रहे हैं, आईएएस नहीं बना रहे। प्राइमरी टीचर बन के एक व्यक्ति अगर प्राइमरी लेवल पे भी जा रहा है तो वो 3 टायर से होके गुजरेगा, फिर वो एक टीचर बनेगा। तो ये तो कुछ मुझे जम नहीं रहा है ये बात।
तो ऐसा कुछ नहीं है। और उसी तरह से केवीएस में अप्रैल में कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जामिनेशन को लेकर के, एग्जाम आपका कब होगा कब नहीं होगा, किस दिन आएगा नोटिफिकेशन, कि क्या ये 3 टायर एग्जाम में क्या क्या रहने वाला है, ये किसी को भी नहीं पता है सिवाय उनके जो एजेंसी है, सिवाय उनके जो लोग बैठे हैं इसका काम करने के लिए। ये चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है जब तक कि पब्लिकली ना आ जाए, ठीक है। सो इस चीज को आप समझिए थोड़ा सा। एंड वीडियो नहीं बनाना था मुझे इस पे, बट आप लोग जिस तरह से क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या ये सच में अप्रूवल हो चुका है, क्या ये सच में हो रहा है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता है इन केस कभी फ्यूचर में, भगवान न करे ऐसा कुछ आप लोगों का हो, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा ये फिर करना, ठीक है। तो मैं तो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो अगर कभी ऐसा होता भी है, सरकार अगर इस चीज को लेके आती है, केवीएस अगर इस चीज पैटर्न के बारे में सोचता है, एनवीएस सोचता है अगर, तो डेफिनेटली फिर उसमें हम बाद में बात करेंगे, वो बात की बात है क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इनकेस किसी को लग रहा हो कि रियल है तो उन तक भी इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।